हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज। मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मिथिलेश यादव। जो हम जीएसटी आपको क्लास ले रहे थे, तो जीएसटी का जो हमारा सेशन चल रहा है उसमें हमने आपको जो कॉन्सेप्ट ऑफ द सप्लाई है वो आपको पढ़ा चुके हैं और आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपको करवा चुके हैं क्लास आपको। और अब आज हम अपना जो न्यू टॉपिक है वो आपको समझाने जा रहे हैं। तो उससे पहले आपको बता दें कि यदि आपने मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, लाइक एंड शेयर कर अपने फ्रेंड्स के साथ कॉमर्स के ग्रुप में। और यदि आपको इनकम टैक्स से संबंधित यदि कोई भी क्लास ज्वाइन करनी है तो हमने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज प्लेटफॉर्म पे आपको फ्री में आपको इनकम टैक्स की टोटल आपको विद अमेंडमेंट जो हमारे अमेंडमेंट हुए थे संशोधन 2021 के, उन सभी को इंक्लूड करते हुए और कुछ जो हमारे जो कॉन्सेप्ट है जो इनकम टैक्स के, तो उसके जो इम्पोर्टेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन सीरीज है उसको हमने जो अलग अलग सेपरेट एग्जाम में पूछे हुए या फिर इन फ्यूचर उसको आने की संभावना है, सभी को हमने कंबाइन करके और आपको जो टेस्ट सीरीज आपको इसमें प्रोवाइड की है। ओके फ्रेंड्स, ओके। तो आज हम अपना जो न्यू जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण। जीएसटी में जो पंजीकरण के लिए कौन कौन से हमारे स्पेशल जो कैटेगरी जो स्टेट दिए हुए हैं उसकी लिस्ट हमें प्रोवाइड की गई है कि इस यदि इन स्टेट में यदि हम क्या करते हैं हमारा तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, संविधान के अनुसार हमें जो विशेष जो स्टेट कैटेगरी की जो हमें लिस्ट दी गई है, ठीक है, वहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होगा। ओके फ्रेंड्स, ओके। तो देखो इसमें हमने क्या दिया हुआ है, इसमें देखो रजिस्ट्रेशन है यानी पंजीकरण। यदि हम इन स्टेट्स में यदि हम क्या करते हैं सप्लाई करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, तो हमें जो स्पेशल जो कैटेगरी स्टेट दे रखे हैं एट द जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल के अनुसार, तो ये हमें लिस्ट प्रोवाइड की गई है। इसमें हमें जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना क्या है, कंपलसरी है। तो हमें कितने स्टेट दिए गए हैं, हाँ, इसमें हमें 11 स्टेट दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है जो है इसमें लिस्ट ऑफ द स्पेशल कैटेगरी स्टेट एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी जो संविधान के अनुसार हमें स्पेशल जो कैटेगरी स्टेट दी हुई है उसकी लिस्ट हमें प्रोवाइड की गई है। तो हम उसको स्टेट देखते हैं। फर्स्ट है इसमें अरुणाचल प्रदेश, सेकंड है असम, थर्ड है इसमें जम्मू कश्मीर, 4 है मणिपुर, 5 है इसमें मेघालय, 6 है इसमें मिजोरम, 7 इसमें दिया गया है नागालैंड, 8 है सिक्किम, 9 है त्रिपुरा और 10 है हिमाचल प्रदेश और 11 है उत्तराखंड। देखो जो हमें जो 11 जो स्टेट हमें दिए गए हैं जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, इसके लिए हमें जो लिस्ट प्रोवाइड करी गई है, यहाँ पे हमारे जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का जो एग्जाम हुआ था वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया गया था कि जो स्पेशल कैटेगरी जो स्टेट है वो कौन कौन से हैं। तो उसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से एक ऑप्शन उसको चॉइस करना था। इन जो ऑप्शन हमें जो दिए गए स्टेट, इनमें से एक ऑप्शन वहाँ पे पुटअप किया गया था और अलग अलग स्टेट थे। तो हमें ये स्टेट है ये हमें याद करने अच्छे से। ओके, तो इसमें देखो हमें याद कैसे करने हैं, देखो अरुणाचल, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है ना। फिर इसमें असम, जम्मू, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ऐसे हमें याद करना है, ठीक है। चाहे आप कैसे ट्रिक से याद करते हो या फिर आप कैसे भी याद करो, इसको याद करना ही पड़ेगा। ओके, तो इसमें क्या है कि देखो इसमें हमें जो 11 जो स्टेट दिए गए हैं इसमें ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट है जहाँ पे जो संविधान के अनुसार ये लिस्ट हमें प्रोवाइड की गई है, जहाँ पे रजिस्टर करवाना क्या होता है, अनिवार्य होता है, कंपल्सरी होता है। ओके फ्रेंड्स, ओके, आगे देखते हैं। देखो आगे कुछ हमें क्या दे रखे हैं, हमें थ्रू आउट जो लिमिट्स दे रखी है कि इतनी लिमिट्स तक यदि हम उसमें सप्लाई करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, तो हमें क्या होगा, हमें कोई भी ये टैक्स ये पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। ओके, देखो स्टेट विद द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ द 10 लाख फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी वस्तु और सेवाओं दोनों के लिए 10 लाख रुपए की सीमा वाले राज्य। देखो ये 10 लाख रुपए, यहाँ तक यदि हम 10 लाख क्या करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का यदि हम सप्लाई करते हैं तो हमें कोई भी टैक्स का पेमेंट इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई भी हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, सॉरी, इसमें रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये है कि इसमें जो हमें कौन कौन से स्टेट दिए गए हैं जिसमें यदि हम गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का, बोथ यानी दोनों का, ठीक है ना, ये याद रखना है। इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों को कंबाइन किया गया है कि यदि हम ये 4 जो हमें जो स्टेट दिए गए हैं इस स्टेट में यदि हम गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का यदि 10 लाख तक हम क्या करते हैं सप्लाई करते हैं, तो वहाँ की जो स्टेट है उसके लिए हमें कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो देखते हैं कौन कौन से स्टेट हमें बताए गए हैं, वो बताए गए हैं। फर्स्ट है मणिपुर, सेकंड है नागालैंड, थर्ड है मिजोरम एंड त्रिपुरा। देखो इसमें याद करने की ट्रिक है कि MMNT यानी मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। इन द लिमिटेड थ्रू आउट कितनी लिमिटेड दी गई है इसमें 10 लाख। यदि 10 लाख तक गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई करते हैं तो हमें इन स्टेट में हमें रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके फ्रेंड्स, ओके, आगे देखते हैं। सेकंड है
स्टेट विथ थ्रो होल्ड लिमिट ऑफ द 20 लाख फॉर द बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु एवं सेवाओं दोनों के लिए 20 लाख रुपए की सीमा वाले राज्य। देखो यदि हम इन स्टेट्स में क्या करते हैं, यदि 20 लाख रुपए तक इन स्टेट जो हमें स्टेट जो प्रोवाइड किए गए हैं 6 स्टेट जो है, इसमें यदि हम जो हमारे जो गुड्स एंड जो सर्विसेज हैं यदि हम 20 लाख तक यदि वहाँ पे सप्लाई किया जाता है तो उन राज्यों में हमें कोई भी ये रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। देखो हमें जो हमने आपको जो 11 जो स्टेट बताए थे, जो अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय, ये हमने जो 11 जो आपको स्टेट बताए थे जो जहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना क्या होता है, अनिवार्य होता है। लेकिन हमें कुछ छूट प्रदान की गई है कि यदि हम क्या करते हैं, इतनी लिमिट तक यदि हम गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो उसके लिए हमें कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो हमने आपको सबसे पहले आपको बता दें कि यदि हम गुड्स एंड सर्विसेज का यदि क्या करते हैं 10 लाख तक यदि हम क्या करते हैं उसमें सप्लाई करते हैं तो हमें कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने आपको 4 क्या बताए थे, इसमें स्टेट बताए थे, कौन कौन से, वो बताए थे मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, MMNT यानी मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये 4 स्टेट हमने आपको प्रोवाइड करवाए हैं कि यदि इन पे यदि हमें 10 लाख तक यदि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करते हैं हम इसमें सप्लाई का कॉन्सेप्ट इसमें होता है, तो इसमें हमारे जो रजिस्ट्रेशन इसमें करवाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है। सेकंड जो हमें जो स्टेट जो लिमिट दी गई है वो दी गई है कि यदि जो 6 जो स्टेट है हमारे, इसमें यदि हम गुड्स एंड सर्विसेज का कहाँ तक दोनों के लिए यदि हम 20 लाख रुपए तक के यदि कोई भी हम सप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमें कोई भी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। तो कौन कौन से जो स्टेट हैं उसके लिए हमें ये लिमिट प्रोवाइड की गई है, तो वो है, फर्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, सेकंड है उत्तराखंड, थर्ड है हिमालय, फोर्थ है पांडुचेरी एंड 5 है सिक्किम और 6 है इसमें तेलंगाना। देखो इसमें एक याद करने की ट्रिक हमने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं कि यदि हमें 10 लाख तक यदि लिमिट दे रखी है तो कौन कौन सी स्टेट है जहाँ पे 10 लाख तक की लिमिट्स के लिए हमें कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है यदि गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई करते हैं तो हमने आपको बता दी MMNT यानी मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। ठीक है ना। ओके। सेकंड जो हमने आपको बताया था कि यदि हमारे जो 20 लाख तक यदि हम गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करते हैं हम क्या करते हैं सप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमें कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो वो हमने आपको जो 6 ये स्टेट बताए हैं ये कैसे याद करने हैं, एक ट्रिक आपको बताने की कोशिश करते हैं कि इसको ऐसे कर सकते हैं कि अरे मेघा सिख उत्तरा पांडु तेला, यानी कि अरे मतलब अरुणाचल प्रदेश, मेघा मतलब मेघालय, सिख मतलब जो हमारा सिक्किम और जो उत्तरा मतलब उत्तराखंड, पांडु मतलब पांडुचेरी, तेला मतलब तेलंगाना। ठीक है। तो आप कैसे भी आप अपने हिसाब से उसको कैसे भी याद कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स। ओके तो आगे देखते हैं। आगे है स्टेट विद थ्री होल्ड लिमिट्स ऑफ 20 लाख ऑफ सर्विसेज एंड 40 लाख ऑफ द गुड्स, यानी सेवाओं के लिए 20 लाख रुपए और माल्स के लिए गुड्स के लिए हमें 40 लाख रुपए की सीमा वाले राज्य। देखो यदि हम ये जो हमें 3 जो स्टेट दिए गए हैं इनको यदि हम गुड्स के लिए 40 लाख रुपए और जो सेवा के लिए 20 लाख रुपए यदि हम सप्लाई करते हैं तो उस केस में हमें कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो कौन कौन से जो स्टेट हैं उसके लिए ये लिमिट्स दी गई है, तो वो दी गई है, फर्स्ट है जम्मू कश्मीर, सेकंड है असम और थर्ड है हिमाचल प्रदेश और फोर्थ है और अदर स्टेट, यानी जो हमने जो आपको जो स्टेट बताए थे 11, इसके अलावा जो भी कोई स्टेट है उसके लिए हमें कितनी है, गुड्स के लिए 40 लाख रुपए और जो हमारा सर्विस है उसके लिए 20 लाख रुपए। ओके फ्रेंड्स। ओके आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी लिमिट्स जो हमारी जो लिस्ट दी गई है इसमें से जो कैटेगरी के जो स्टेट है तो उसके लिए हमें कौन कौन से स्टेट है तो जिसके लिए हमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता है। तो हमने आपको 11 जो स्टेट बताए थे उसमें आपको बताया था कि जो अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जब असम जो जम्मू कश्मीर है और जो हमारा नागालैंड, त्रिपुरा और जो सिक्किम है, मेघालय, मणिपुर और जो मिजोरम है, ये 11 जो हमारे स्टेट है इसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता है। ओके। सेकंड हमने आपको बताया था कि यदि हमें कोई भी यदि गुड्स एंड सर्विसेज यदि हम 10 लाख तक क्या करते हैं हम सप्लाई करते हैं तो उस केस में हमें कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाने की हमें आवश्यकता नहीं है, हमें छूट दी गई है कि इतने 10 लाख तक हम गुड्स एंड सर्विस का सप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताई थी MMNT यानी मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। ओके फ्रेंड्स। ओके एक ही शॉर्ट में आपको ये सब कुछ याद हो जाएंगे। ओके
थर्ड हमने आपको बताया था कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज यदि हमारे 20 लाख तक यदि हमें लिमिट दी गई है तो कौन कौन से जो स्टेट, जो हमने आपको 6 स्टेट बताए थे कि उसके लिए हमें 20 लाख तक यदि हम गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई करते हैं तो हमें कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो उसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताया कि अरे मेगा सिख उत्तरा पांडु तेला। अरे मतलब अरुणाचल प्रदेश, मेगा मतलब मेघालय, सिख मतलब सिक्किम, उत्तरा मतलब उत्तराखंड, पांडु मतलब पांडुचेरी एंड तेला मतलब तेलंगाना। ठीक है ना, ये 6 जो आप अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। तो हमने आपको ये ट्रिक आपको बता दी है। तो ये 6 जो स्टेट है इसके लिए हमें गुड्स एंड सर्विसेज का दोनों के लिए यदि 20 लाख तक यदि हमारे कोई भी लिमिट्स है तो उसके लिए हमें कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। ओके फ्रेंड्स, ओके। जो आगे हम आपको जो थर्ड जो आपको कैटेगरी बताई है वो बताई है कि यदि हमारे गुड्स के लिए यदि 40 लाख रुपए और सर्विसेज के लिए यदि हमारे कितने 20 लाख रुपए तक यदि हमारे लिमिट्स है तो हमें कोई भी स्टेट के लिए हमें रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो कौन कौन से स्टेट है वो हमारे जो जम्मू कश्मीर, असम और जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, इसके अलावा जो भी हमारे जो स्टेट है तो उन सभी के लिए हमें ये लिमिट्स प्रोवाइड कराई गई है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हमें कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। हमें यदि हम गुड्स के लिए 40 लाख रुपए तक हम क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, सर्विसेज का हम हमारे 20 लाख रुपए तक क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो हमें कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। ये हमें डिस्काउंट दिया गया है, हमें छूट दी गई है। ठीक है, ओके ओके। ये आपको लिमिट्स आपको समझ में आ गई होगी, आपको 2 बार हमने रिकॉल करवा दिया है। ओके, अब जो हमारा आगे हम आपको ये पढ़ाने जा रहे हैं कि जो हमारा रजिस्ट्रेशन, जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना है वो पर्सन, कौन कौन से पर्सन के लिए क्या है, लायबल है। कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिसको रजिस्ट्रेशन करवाना क्या है, कंपलसरी है, मतलब आवश्यक है उसको रजिस्ट्रेशन करवाना। ठीक है ना, तो उसमें हमने जो आपको कितने जो 9 जो पर्सन बताएंगे जो लायबल है, कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। ओके, फर्स्ट है इंगेज्ड इन इंटरस्टेट सप्लाई। देखो इसमें देखते हैं हमारा जो हेड क्या दे रखा है कि पर्सन्स लायबल फॉर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, यानी अनिवार्य पंजीकरण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति। हमें जो कंपलसरी जो रजिस्ट्रेशन है इसके लिए जो भी उत्तरदायी जो व्यक्ति है वो उसको क्या करना है, कंपलसरी रूप से रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता है। कौन कौन से व्यक्ति हैं जिसको कंपलसरी रूप से रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता है, तो फर्स्ट है इंगेज्ड इन इंटर स्टेट सप्लाई। देखो यदि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यदि हम सप्लाई करते हैं तो इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं उसको। तो इंटर स्टेट सप्लाई में यदि हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का यदि हम क्या करते हैं, हम यदि सप्लाई करते हैं तो उस केस में हमें क्या करना होगा, उस केस में हमें रजिस्ट्रेशन करवाना क्या होगा, कंपलसरी होगा। ओके, सेकंड है इसमें कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, यानी जो हमारा जो टैक्सेबल पर्सन है, तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के कंडीशन में भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करवाना पड़ेगा। ओके, थर्ड है नॉन रेसिडेंट्स, जो टैक्सेबल पर्सन, जो अनिवासी जो कर योग्य जो व्यक्ति होता है तो उसको भी क्या होता है, ये हमें याद करने पड़ेंगे फ्रेंड्स। इसको अलग से कोई भी ऐसा नहीं है कि ये हमें याद ही करने पड़ेंगे। ओके, तो जो हमारा जो नॉन रेजिडेंट जो टैक्सेबल पर्सन है उसको भी हम रजिस्ट्रेशन करवाना क्या होता है, कंपलसरी होता है। 4 है ई कॉमर्स, यदि हम ई कॉमर्स यानी जो हमारा जो ई कॉमर्स जो बिजनेस करते हैं तो उसके लिए भी हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रजिस्ट्रेशन करवाना उसको आवश्यक है। 5 है इन केस ऑफ द रिवर्स चार्ज, जो हमारा जो रिवर्स चार्ज हमने आपको बताया था गुड्स एंड सर्विसेज जो केस में जो रिवर्स चार्ज बताया था, तो रिवर्स चार्ज के केस में भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उस जो लायबल पर्सन है उसको कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन करवाना। ओके फ्रेंड्स, ओके आगे देखते हैं। आगे है इसमें टैक्स डिडक्टर, जो टैक्स जो डिडक्टर होता है तो उसको भी क्या होता है, उसको भी रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक होता है। 7 है एन एजेंट हु सप्लाई गुड्स ऑन बिहाफ ऑन टैक्सेबल पर्सन। देखो जो हमारा जो टैक्सेबल जो पर्सन है, जो उत्तरदायी जो पर्सन है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, उसकी बिहाफ पे यदि कोई भी एजेंट, उसका कोई एजेंट होता है उसका कोई, तो वो यदि गुड्स का क्या करता है, सप्लाई करता है, तो उसको भी क्या करना होगा, जो एजेंट्स है उसको भी हमें जो रजिस्ट्रेशन करवाना क्या होगा, आवश्यक होगा। ओके, 8 है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जो ISD है यानी इनपुट जो सर्विस जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनको भी क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। एंड लास्ट क्या है इसमें, एनी अदर नोटिफाइड पर्सन, जो हमारे जो हमें जो गवर्नमेंट द्वारा जो नोटिफाई जो पर्सन है जिसको नोटिफाई कर दिया गया है कोई, इन लोगों को क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक होगा। तो उन सभी लोगों को क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना क्या होगा, कंपलसरी होगा। ओके फ्रेंड्स, ओके आई होप आपको इस समझ में आ गया हो कि किन किन व्यक्ति जो लायबल है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कंपलसरी है, मतलब उन व्यक्तियों को रजिस्ट्रेशन करवाना क्या है, कंपलसरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताया था कि जो इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं हम, इंटर स्टेट सप्लाई में जो भी इंगेज जो भी पर्सन है उन सभी को क्या करना होगा, उन सभी को रजिस्ट्रेशन करवाना क्या होगा, कंपलसरी होगा।
होगा। सेकंड हमने बताया था जो हमारा जो कैजुअल जो टैक्सेबल पर्सन है तो उनको भी हमें रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। जो हमारा नॉन रेजिडेंशियल जो टैक्सेबल पर्सन है, जो हमारा अनिवासी जो टैक्सेबल जो व्यक्ति है, उसको भी क्या करना होगा, उसको भी रजिस्ट्रेशन करवाना क्या होगा, अनिवार्य होगा। जो ई कॉमर्स जो भी बिजनेस करते हैं जिसमें गुड्स एंड जो सर्विस का सप्लाई करते हैं तो उन सभी को भी जो रजिस्ट्रेशन करवाना क्या होता है, कंपलसरी होता है। 5 हमने बताया जो हमारा जो रिवर्स चार्ज जो गुड्स एंड सर्विसेज के केस में हमने जो आपको बताया था कॉन्सेप्ट सप्लाई का, तो उसमें हमने जो रिवर्स चार्ज के केस में जो आपको बताया था तो उन सभी जो पर्सन है जो वो भी लायबल है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, कंपलसरी है उन सभी को, ठीक है। 6 हमने बताया है जो हमारा जो टैक्स डिडक्टर है उसको भी हमें क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना उस व्यक्ति को भी क्या होगा, अनिवार्य होगा। एंड 7 है एजेंट, कोई भी यदि कोई भी टैक्सेबल पर्सन है उसका यदि कोई भी उसकी बिहाफ पे टैक्सेबल पर्सन की बिहाफ पे यदि कोई भी एजेंट क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करता है, गुड्स का सप्लाई करता है, तो उस जो एजेंट है उसको भी क्या करना पड़ेगा, उसको भी रजिस्ट्रेशन करवाना क्या होगा, कंपलसरी होगा। ओके, अगला है जो इनपुट जो सर्विस जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको भी क्या करना, जो हमारा जो सर्विस को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, सर्विस को प्रदान करता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको भी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। अगला नेक्स्ट है एनी अदर नोटिफाई पर्सन, यानी जिसको भी गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई कर दिया जाता है कि भाई इन लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए क्या है, ये लायबल है, तो उन सभी लोगों को क्या करना पड़ेगा, सभी पर्सन को उसको सभी को रजिस्ट्रेशन करवाना क्या है, कंपलसरी है। ओके फाइन। ओके, आगे हम अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि हमें जो पर्सन कौन कौन से हैं जिसको रजिस्ट्रेशन करवाना क्या है, अनिवार्य नहीं है, ठीक है ना। तो देखो पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है व्यक्ति। कौन कौन से व्यक्ति हैं जो रजिस्ट्रेशन के लिए उसको छूट प्रदान की गई है, उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो उसमें ये याद रखना है हमें। फर्स्ट है इंगेज इन एग्जेम्प्ट जो सप्लाई, देखो जो हमने एग्जेम्प्ट सप्लाई बताई थी आपको कि जो हमें स्पेशल जो सप्लाई बता रखी भाई इतनी जो हमारे एग्जेम्प्ट दे रखी है जो सप्लाई के ऊपर या गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो हमारे एग्जेम्प्ट है, तो उन सभी के लिए हमें कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड है एन एग्रीकल्चर, यानी कोई भी हमारा जो कृषि से संबंधित जो भी हमारे जैसे उसके इक्विपमेंट हो गई या फिर कृषि से संबंधित जो भी हमारे जो हमें कृषि से संबंधित जो भी जो हमारे प्रोडक्शन होता है उन सभी पे यदि हमें क्या करने की आवश्यकता नहीं है, हमें रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। ओके फ्रेंड्स। ओके, आगे है पर्सन मेकिंग रिवर्स चार्ज सप्लाई, जो भी हमारा रिवर्स चार्ज सप्लाई करने जो भी पर्सन है जो बनाने वाला है, तो उस सभी को क्या है, उस सभी को भी रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। फोर्थ है पर्सन हु डज नॉट क्रॉस द स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड लिमिट, देखो हमने अभी आपको जो स्पेसिफिक जो भी लिमिट्स बताई थी जिसको रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है, जो हमने 10 लाख 20 लाख गुड्स के लिए 10 लाख जो हमने 4 स्टेट बताए थे MMNT, यानी जो मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, जो सेकंड हमने आपको बताया था 6 जो स्टेट बताए थे, जिसमें हमने बताया था कि जो हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज यदि 20 लाख तक यदि हम क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो उस केस में हमें रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो उसमें हमने आपको बताया था कि अरुणाचल, मेघालय और जो हमारा सिक्किम और जो उत्तराखंड और पांडुचेरी जो तेलंगाना जो हमने स्टेट जो 6 बताए थे, इनको भी हमें क्या करना की आवश्यकता नहीं है, रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। आगे हमने आपको बताया है कि यदि हमारा गुड्स के लिए 40 लाख रुपये और सर्विस के लिए 20 लाख रुपये तक जो हमने 3 स्टेट बताए थे आपको, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और असम, और जो अदर जो स्टेट हैं जो इन तीनों में जो भी इंक्लूड नहीं है, तो उन सभी स्टेट्स के लिए हमें भी रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो 3 जो लिमिट्स जो हमें प्रदान की गई थी 20 लाख और 10 लाख और 40 लाख और 20 लाख, जो हमें जो स्पेसिफिक जो भी लिमिट्स प्रदान की गई थी, तो वहाँ तक हमें कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो यही बात हमें यहाँ पे बताई गई है कि जो हमें 10 लाख है, जो 20 लाख, 40 लाख और 20 लाख गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो हमें स्पेसिफिक लिमिट्स दे रखी है, तो उसके लिए हमें कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। ओके फ्रेंड्स। ओके, आगे देखते हैं हम देखते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति हैं जिसको रजिस्ट्रेशन के लिए हमें कौन कौन से जो रजिस्ट्रेशन जो GSTR जो रजिस्ट्रेशन कौन सा वो फॉर्म है और कितने दिनों में उन फॉर्म को हमें भरना, उसको फिल करना क्या है, आवश्यक है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जो हमारा जो लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, जो भी पर्सन जो लायबल है, जो हमने आपको बताए हैं, तो वो जो पर्सन है जो लायबल है, जैसे हमने जो आपको जो बताए थे, जो जिसको रजिस्ट्रेशन करवाना क्या है, कंपलसरी है, उन जो पर्सन है उन सभी को कौन से फॉर्म में हमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो वो करवाना है GSTR रजिस्ट्रेशन फर्स्ट फॉर्म। ओके, और कितने दिनों में करना है, ये सभी हम आपको आगे पढ़ाने वाले हैं। तो इसमें है कि एवरी पर्सन, प्रत्येक पर्सन अदर देन CTP एंड NRTP हु इज लायबल टू द रजिस्ट्रेशन शुड फाइल एन
फिल एन एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब फोरम। देखो कौन से फोरम में, जो हमारे CTP NRTP नॉन रेजिडेंशियल जो टैक्सेबल पर्सन है उनको छोड़ करके जो भी हमारे रजिस्ट्रेशन के लिए क्या है लाइबल है जो पर्सन, उन सभी को जो प्रिस्क्राइब जो हमारे जो फॉर्म है, कौन सा फॉर्म दिया गया वो है रजिस्ट्रेशन GST रजिस्ट्रेशन फर्स्ट। इसमें हमें क्या करना है, एप्लीकेशन को फाइल करना है। ओके, इसके लिए हमें स्पेशल जो कैटेगरी दे रखी है तो वो कितनी दे रखी है, वो हमें कितने दिनों विदिन कितने डेज के अंदर हमें क्या करना है, जो लाइबल है रजिस्ट्रेशन के लिए उसको कितने डेज के अंदर ये फॉर्म को फिल करना है वो बता रखा है इसमें। विदिन 30 डेज यानी 30 दिन के अंदर फॉर द डेट ऑन विच द ही बिकम लाइबल टू रजिस्ट्रेशन, यानी जो भी रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी लाइबल जो भी पर्सन है उसको जो भी डेट हमें प्रदान की गई है तो उस डेट से हमें क्या करना है 30 दिन के अंदर, ठीक है ना, उस 30 डेज के विदिन 30 डेज के अंदर हमें क्या करना है रजिस्ट्रेशन के लिए जो हमें एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसको फिल करना है। ओके, देखो इसमें आगे देखो हिंदी में बता रखा है, इसमें हिंदी में बताने की कोशिश करें हम आपको, क्योंकि इसमें बाईलैंग्वेज हमने आपको नोट्स प्रोवाइड कराने की कोशिश की और हिंदी में आपको समझा रहे हैं ताकि जो हमारे जो इंग्लिश मीडियम जो हिंदी मीडियम दोनों बच्चों को कंबाइंड इसमें हमें आपको फ़ायदा मिल सके। ओके, दोनों को समझ में आ सके अच्छे से। ओके, तो ये है कि इसमें जो भी इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट वो इंग्लिश मीडियम समझ सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट है वो हिंदी मीडियम में समझ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके, तो ये है इसमें जो CTP NRTP के अलावा हर व्यक्ति जो पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है को निर्धारित रूप से आवेदन दर्ज करना चाहिए। कौन से फॉर्म में करना चाहिए, वो करना चाहिए GST रजिस्ट्रेशन 01 फर्स्ट में। ओके, तो इसमें क्या बता रखा है कि जिस तारीख को वह पंजीकरण के लिए क्या है लायबल हो जाता है, उत्तरदायी हो जाता है, उस डेट से 30 दिन के अंदर विदिन 30 डेज के अंदर हमें क्या करना है, हमें रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को क्या करना है, फिल करना है। ओके फ्रेंड्स, ओके, ये तो हमने बता दिया कि जो हमारा CTP NRTP जो नॉन रेजिडेंशियल जो टैक्सेबल जो पर्सन है, इसके अलावा जो भी व्यक्ति है जो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या है लाइबल है, उसको जो GST रजिस्ट्रेशन फर्स्ट में हमें जो जिस तारीख के लिए वो लाइबल हो जाता है उस डेट से लेके विदिन 30 डेज के अंदर हमें क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। लेकिन जो हमारा जो CTP NRTP है उस केस में हमें क्या करना है कि जो हमारा CTP NRTP के आवेदन के मामले में आवेदन मतलब एप्लीकेशन फॉर्म कब किया जाना चाहिए, वो किया जाना चाहिए जो हमारा व्यवसाय जो शुरू होने से कम 5 दिन पहले। ओके, तो जैसे हमने आपको बता दिया कि जो हमारा CTP जो NRTP है तो उसके अलावा जो भी व्यक्ति है उसको विदिन 30 डेज के अंदर जो भी हमें रजिस्ट्रेशन के लिए जब भी लायबल होते हैं तो लायबल व्यक्ति को जो भी रजिस्ट्रेशन के लायबल व्यक्ति को जो डेट है रजिस्ट्रेशन के लिए उससे विदिन 30 डेज के अंदर हमें क्या करना है, हमें एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। लेकिन जो हमारा जो CTP जो NRTP है उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में जो एप्लीकेशन फॉर्म हमें फिल करना है वो करना है जो हमारा जो बिजनेस जो कमिटमेंट हो रहा है यानी बिजनेस व्यवसाय शुरू होने से कम 5 डेज पहले हमें क्या करना है, हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है। ओके, देखो आगे हम आपको अगला जो कॉन्सेप्ट है वो समझा रहे हैं कि बट इन केस ऑफ द CTP यानी जो CTP है और जो NRTP एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल कब करेंगे, वो एप्लीकेशन के लिए कब अनिवार्य होंगे, तो वो होंगे। लेकिन जो CTP NRTP जो नॉन रजिस्ट्रेशन जो टैक्सेबल पर्सन है उसको जो आवेदन के मामले में आवेदन दायर किया जाना चाहिए। कब किया जाना चाहिए, एटलीस्ट 5 डेज पीरियड टू द कमिटमेंट ऑफ द बिजनेस यानी व्यवसाय शुरू होने से कम 5 दिन पहले क्या करना चाहिए, उसको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना चाहिए। ओके, ओके, अब देखते हैं हम अगला। देखो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है स्टेट वाइड रजिस्ट्रेशन। देखो कोई भी यदि हमारे कोई भी ब्रांच है, यदि वो एक जो हमारे स्टेट है एक स्टेट से लेके यदि वो दूसरे स्टेट में यदि कोई भी ब्रांच को क्या करता है, ओपन करता है, उसकी एक जो हमारा जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस की यदि अलग अलग ब्रांच है अलग अलग स्टेट में, तो जितने भी अलग अलग स्टेट में उसकी ब्रांच है तो सभी जो स्टेट है जहाँ पे उसकी ब्रांच है उन सभी ब्रांचेज को क्या करना है, उसको सभी को क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना क्या है, कंपलसरी है। देखो इसमें क्या बता रखा है, ए बिजनेस entity having a branch in multiple state will have to take separate state wise registration for the branches in different state। यानी कई राज्यों में अपनी शाखाएं रखने वाली एक व्यवसायिक इकाई यानी कोई भी हेड ऑफिस की कोई भी बिजनेस जो यूनिट्स है जो हमने जो ब्रांचेज है वो कई स्टेट अलग अलग सेपरेट स्टेट में क्या करना है,
वहाँ पे स्थापित कर रखी है ब्रांचेज को तो विभिन्न राज्यों में शाखाओं के लिए अलग अलग स्टेट में जो भी ब्रांचेज जो वहाँ पे इस्टेब्लिश कर रखी हैं उन सभी के लिए अलग अलग क्या करना है, अलग अलग राज्य वाले यानी स्टेट वाइज उसको अलग अलग सेपरेट क्या करना है, सभी राज्यों के लिए सेपरेट उसको पंजीकरण करना क्या होगा, अनिवार्य होगा। यानी कोई भी यदि हमारे कोई भी बिजनेस कोई भी यूनिट्स है यदि उसकी अलग अलग स्टेट में यदि अलग अलग ब्रांचेज हैं तो सभी ब्रांचों के लिए हमें रजिस्ट्रेशन अलग अलग करवाना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि जो हेड ऑफिस है हमारा वहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया और ब्रांचेज का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएं, ऐसा इसमें नहीं होता है। इसमें ऐसा होता है कि अलग अलग जो स्टेट में यदि हमारे ब्रांचेज हैं तो अलग अलग स्टेट वाइज हमें क्या करवाना है, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना क्या है, कंपलसरी है। ओके फ्रेंड्स, ओके। देखो अगला देखते हैं, अगला है वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। जो हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट क्या है वो है वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, स्वैच्छिक जो पंजीकरण। ये देखो स्वैच्छिक पंजीकरण क्या होता है कि यदि हमारा कोई भी जो पर्सन है यदि वो क्या नहीं है, लायबल नहीं है क्या करने के लिए, वो यदि रजिस्ट्रेशन करने के लिए लायबल नहीं है यानी उसको छूट दे रखी। जो हमने आपको बताया था कि जो भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो भी व्यक्ति लायबल नहीं होते हैं तो उन केस में हमें यदि कोई व्यक्ति यदि चाहे अपनी इच्छा के अनुसार यदि क्या करवाना चाहिए, यदि वो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो उस केस में उस पर कोई भी ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो नहीं करवा सकता है, वो क्या कर सकता है, वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। ओके, यही बता रखा है कि ए पर्सन में ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इवन इफ ही इज नॉट कंपल्सरी लाइबल टू रजिस्ट्रेशन। यानी कोई भी व्यक्ति पंजीकरण के लिए दायी नहीं हो तो भी वह क्या कर सकता है, रजिस्ट्रेशन क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, यानी रजिस्ट्रेशन वो करवा सकता है। ओके फ्रेंड्स, ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने आपको बताया था कि कौन कौन से ऐसे 11 स्टेट है जहाँ पे क्या है रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, तो वो हमने आपको बता दिया था कि जो हमारा कौन कौन से स्टेट है वो बताए थे हमने आपको। जो हमारे अरुणाचल प्रदेश है, जो हमारे हिमाचल प्रदेश है, जो उत्तराखंड है, जो जम्मू कश्मीर है, जो हमारा असम है, जो नागालैंड, त्रिपुरा, जो मणिपुर है, और जो सिक्किम है, मिजोरम है, और जो मेघालय है। जो 11 स्टेट हमने बताया था कि जो 11 स्टेट है इन सभी को रजिस्ट्रेशन करवाना क्या है, इसको अनिवार्य है। ओके, सेकंड हमने आपको बताया था, क्योंकि हम आपको एक बार 2 या 3 बार ऐसे रिवाइज क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि आपको अलग से कोई भी एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं हो, आपको क्लास में सब कुछ अच्छे से रिवाइज हो सके, अच्छे से याद हो सके। ओके फ्रेंड्स, ओके। तो इसमें हमने आपको बताया था कि यदि आपको जो भी अपने जो गुड्स एंड सर्विसेज है यदि 10 लाख तक यदि वो हम सप्लाई करते हैं तो जो हमारा जो स्टेट है 4 जो स्टेट है उसमें हमें कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो कौन कौन से 4 स्टेट है वो है MMNT यानी मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। ओके, सेकंड हमने आपको बताया था यदि हमारे जो 20 लाख यदि लिमिट्स दे रखी है, कौन कौन से स्टेट, जो 6 स्टेट हमने आपको बताए थे कि जो वहाँ के यदि हमें 20 लाख यदि हम गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो उसके लिए हमें कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। हमें रजिस्ट्रेशन के लिए वहाँ पे क्या दे रखी है, हमें छूट प्रदान की गई है। तो वो हमने आपको बताया था कि अगर अरे मेगा सिख उत्तराखंड तेला, यानी अरे मतलब अरुणाचल प्रदेश, मेगा मतलब मेघालय, सिख मतलब सिक्किम, उत्तरा मतलब उत्तराखंड, पांडु मतलब पांडुचेरी, और तेला मतलब तेलंगाना। ओके, आगे हमने जो थर्ड आपको जो कैटेगरी बताई थी वो बताई थी कि यदि हमारे गुड्स के लिए 40 लाख और जो सर्विसेज के लिए 20 लाख रुपए, जो हमें 3 जो स्टेट बताए थे वो बताए थे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और असम। इन तीनों और अदर जो हमारे जो स्टेट बचे हैं उन सभी के लिए हमें ये बताया था कि यदि हमारे गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स के लिए 40 लाख और सर्विसेज के लिए 20 लाख तक हमें कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। ओके फ्रेंड्स, ओके। तो आगे जो हम आपको जो बताए थे कि कौन कौन से व्यक्ति हैं जिसको रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता होती है, तो इसमें हमने आपको बताया था यदि हमारा कोई भी ई कॉमर्स कर रहे हैं, यदि ई कॉमर्स यदि हम बिजनेस कर रहे हैं, या फिर हमारा कोई भी इंटर स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट यदि हम क्या कर रहे हैं, हम अपना बिजनेस करते हैं उस केस में, या फिर जो हमारा टैक्स डिडक्टर जो हमने बताया था, जो टैक्स डिडक्टर है उस केस में, या फिर हमारा जो रिवर्स चार्ज है, या फिर नोट रेजिडेंस जो भी पर्सन है, या फिर हमारा जो एजेंट है, जो भी हमारा टैक्सेबल पर्सन है उसकी बिहाफ पे क्या कर रहा है, गुड्स का सप्लाई कर रहा है, तो उन सभी व्यक्तियों को हमें जो, या फिर नोटिफाई जो भी पर्सन जो बताए थे उन सभी व्यक्तियों को क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करवाना क्या है, कंपलसरी है। सेकंड हमने बताया था कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिसको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको एडजेम्प्ट सप्लाई बताई थी कि जो को सप्लाई करने, जहाँ पर सप्लाई करने में क्या है उसको एडजेम्प्ट प्रदान की गई है सप्लाईज को, उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड हमने एग्रीकल्चरिस्ट बताया, जो भी हमारे कृषि योग्य जो भी इक्विपमेंट है, कृषि योग्य जो भी हमारे प्रोडक्शन है, उन सभी के लिए भी हमें रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। थर्ड हमने आपको बताया थी यदि कोई भी जो स्पेसिफिक जो हमें थ्रू जो लिमिट्स दे रखी है 10 लाख 20 लाख, जहाँ पे हमें स्टेट वाइज जो हमें प्रदान कर रखे हैं कि इन स्टेट में यदि हमारे जो 10 लाख में जब हमने जो 4 स्टेट बताए थे, 6 लाख 6 जो स्टेट बताए थे 20 लाख में जो, और 3 स्टेट बताए जो हमने जो
गुड्स के लिए 40 लाख और सर्विस के लिए 20 लाख। तो इन तीनों ही केस में जो हमें लिमिट स्पेसिफिक जो भी कंडीशन जो लिमिट जो स्टेट दे रखे हैं लिमिट्स के, तो उन सभी को भी रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो था हमारा जो हमारा CTP एंड NRTP नॉन रेजिडेंशियल जो टैक्सेबल जो पर्सन है, उस केस में उसको छोड़ करके यदि हम क्या करते हैं, हम रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो जो भी लाइबल है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो भी पर्सन, तो उसको रजिस्ट्रेशन जो GST रजिस्ट्रेशन 01 में क्या करना है, उसको रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म फिल करना है। ओके, तो उसको कितने दिनों में फॉर्म फिल करना है, तो उसको जो हमारे 30 डेज है, जिस दिन वो लाइबल होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, उस डेट से लेकर 30 दिन के अंदर हमें क्या करना होता है, हमें रजिस्ट्रेशन के लिए हमें फॉर्म फिल करना होता है GST रजिस्ट्रेशन 01 के अंदर। ओके, सेकंड हमने बताया था कि यदि हमारा जो CTP NRTP के केस में जो हम एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं, वो करते हैं जो हमारा व्यवसाय शुरू होने से कम 5 दिन पहले हमें क्या करना होगा, हमें एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। ओके, अगला कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था कि जो स्टेट वाइज जो भी रजिस्ट्रेशन होता है, यदि कोई भी बिजनेस यूनिट है कोई भी, तो उसकी यदि अलग अलग स्टेट में क्या है उसकी ब्रांचेज है, तो वो अलग अलग स्टेट में जहाँ भी उसकी ब्रांचेज हैं, सभी अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग ब्रांचेज के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन, सेपरेट रजिस्ट्रेशन हमें करवाना कंपलसरी है। ओके, और अपना जो लास्ट जो हमारा जो रजिस्ट्रेशन के केस में जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमने आपको बताया था कि वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, यानी यदि कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई भी लायबल नहीं है, लेकिन जब यदि वो रजिस्ट्रेशन करवाना क्या है, इच्छुक रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो ऐसा कोई ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता है। यदि वो इच्छुक है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो वो क्या है, लायबल नहीं होने के कारण भी यदि वो इच्छुक है, यदि वो रजिस्ट्रेशन अपना बिजनेस करवाना चाहता है, तो वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है, रजिस्ट्रेशन को प्राप्त कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, रजिस्ट्रेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लास में आपको क्लियर हो गए होंगे। हमने आपको 2 बार इसको रिवाइज करने की कोशिश की है ताकि आपने कॉन्सेप्ट वो अच्छे से माइंड में सेट हो जाए। ओके, तो आगे हम जो रजिस्ट्रेशन के कुछ आगे अपने जो और इसके कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं वो अपने नेक्स्ट क्लास में आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करना है कि आपको मिथिलेश कॉमर्स क्लासेस को लाइक करें, सबसे पहले क्लास को अच्छी लगी हो तो, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। यदि आप शेयर करते हैं तो हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो मोटिवेशन यदि हम मिलता है तो और अपनी जो न्यू एनर्जी के साथ आपको अगली क्लास प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके, आज के लिए इतना ही। अब अगली क्लास में मिलते हैं। अपने जो मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज है वो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एक आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, यदि आपको इनकम टैक्स से कोई भी यदि विद अमेंडमेंट जो हमारे अमेंडमेंट हुए थे 2021 की, यदि आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, GST की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, दोनों की जाके आपको पीछे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और अपनी स्टडी को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर से आपको समझाने की प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। और जो हमारे जो पास्ट ईयर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग सेपरेट एग्जाम में, या फिर इन फ्यूचर जो भी पूछने की संभावना है, जो हमारे पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, वो हम आपको जो टेस्ट सीरीज है क्वेश्चंस की वो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। ओके फ्रेंड्स, ओके, तो अब मैं जो मिथिलेश कॉमर्स क्लास को इतने प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में, जो रजिस्ट्रेशन के कुछ बचे हुए जो कॉन्सेप्ट है उसको आगे करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें जो हमारा जो अपनी जो क्लास है ये काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। तो एक दिन में ऐसा पढ़ो कि आपको ही एक दिन में थोड़ा पढ़ो, लेकिन पढ़ो ऐसा कि वो क्लास में ही उसी दिन क्या हो जाए, हमें याद हो जाए, अलग से उसको ऐसे एफर्ट लगाने की कोई भी आवश्यकता न पड़े। ओके फ्रेंड्स, ओके, बाय, थैंक यू इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए चैनल को। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। ओके फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।